अस्सलाम वालेकुम। इससे पहले लेक्चर में हमने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को डिटेल से डिस्कस किया था। आज लेक्चर के आगाज में इस टॉपिक को दोबारा रिवाइज करेंगे। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट अकरिंग सच दैट अनदर इवेंट हैज ऑलरेडी अकर्ड। इसको P ऑफ ए बार बी से रिप्रेजेंट किया जाता है और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी पढ़ा जाता है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी थ्योरी का एक बुनियादी कॉन्सेप्ट है जो इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स की बुनियाद फराहम करता है, जैसे मल्टीप्लिकेशन रूल है, थ्योरम ऑन टोटल प्रोबेबिलिटी या बेस थ्योरम वगैरह। इसके अलावा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी इवेंट्स की इंडिपेंडेंस को समझने और डिफाइन करने का एक नेचुरल तरीका भी प्रोवाइड करती है। अनकंडीशनल और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में फर्क को वाजे करने के लिए एक एग्जांपल देखते हैं। A fair die is rolled, find the probability of number one है getting an odd number and second part है getting an odd number given that the number obtained is less than 4। जब एक पहले हम फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। जब एक फेयर डाई को रोल किया जाए तो सैंपल स्पेस में 6 आउटकम पॉसिबल है और ये है 1 2 3 4 5 6। सो n ऑफ s इज इक्वल टू 6। लेट इवेंट ए है गेटिंग एन ऑड नंबर और इस इवेंट को फेवर करने वाली आउटकम्स 3 हैं, ये हैं 1 3 5। सो n ऑफ ए इज इक्वल टू 3 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज n ऑफ ए ओवर n ऑफ s। दिस इज 3 ओवर 6 एंड इट इज 1 ओवर 2। ये प्रोबेबिलिटी अनकंडीशनल है क्योंकि इसको कैलकुलेट करने के लिए हमने इंटायर सैंपल स्पेस को इस्तेमाल किया है। अब इसका सेकंड पार्ट है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर। लेट ये इवेंट ए है गेटिंग एन ऑड नंबर गिवन दैट द नंबर इज लेस देन 4। लेट ये इवेंट बी है, नंबर इज लेस देन 4। तो हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ ए सच दैट बी हैज अकर्ड इसको फाइंड करना है। सो लेट इवेंट ए गेटिंग एन ऑड नंबर। अब एडिशनल इंफॉर्मेशन ये है कि नंबर 4 से लेस है। इस इंफॉर्मेशन से एक नया इवेंट डिफाइन होता है। लेट इवेंट बी है गेटिंग अ नंबर लेस देन 4। सो बी इज इक्वल टू 1 2 3 एंड एन ऑफ बी इज इक्वल टू 3। इवेंट बी के अगर करने के बाद हम सैंपल स्पेस की सारी आउटकम्स यानी 1 2 3 4 5 6 इनको कंसिडर नहीं करते, बल्कि सिर्फ इवेंट बी की आउटकम्स को कंसिडर किया जाता है। इस तरह इवेंट बी हमारी न्यू सैंपल स्पेस है जिसे रिड्यूस्ड या रिस्ट्रिक्टेड सैंपल स्पेस कहा जाता है और इसे हम एस आर से रिप्रेजेंट करते हैं। सो एस आर इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू 1 2 3। अब हम देखते हैं कि कौन सी आउटकम्स हैं जो ऑड भी हैं और इवेंट बी में भी हैं, यानी ऑड आउटकम्स इन इवेंट बी। ये आउटकम्स 1 और 3 हैं और रिड्यूस सैंपल स्पेस में आउटकम्स की तादाद 3 है। इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए सच दैट बी हैज अकर्ड इज इक्वल टू 2 ओवर 3। ये प्रोबेबिलिटी कंडीशनल है क्योंकि ये एक कंडीशन यानी इवेंट बी हैज ऑलरेडी अकर्ड के तहत कैलकुलेट की गई है। पिछली मिसाल से हमने देखा कि सबसे पहले हमने सैंपल स्पेस को इवेंट बी तक रिस्ट्रिक्ट किया। वेन डायग्राम में देख सकते हैं इवेंट बी जो है ये हमारी रिड्यूस सैंपल स्पेस है यानी एस आर इज इक्वल टू बी और इस रिड्यूस सैंपल स्पेस में आउटकम्स की तादाद 3 है। और फिर हमने उन आउटकम्स को काउंट किया जो इवेंट ए में भी हैं और इवेंट बी में भी हैं, यानी ए इंटरसेक्शन बी में है। आप देख सकते हैं वेन डायग्राम में कि ए इंटरसेक्शन बी में आउटकम्स की तादाद 2 है और ये आउटकम्स 1 और 3 हैं। इस तरह हमने लिखा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए सच दैट बी हैज अकर्ड इज इक्वल टू 2 ओवर 3। इसमें ये 2 है ये नंबर ऑफ आउटकम्स इन ए इंटरसेक्शन बी है और इसी तरह ये जो 3 है ये नंबर ऑफ आउटकम्स इन इवेंट बी है। मैं इस बात को एक दफा फिर रिपीट कर देता हूं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए सच दैट बी हैज अकर्ड, इसको हम इन जनरल यू कह सकते हैं कि ये है एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ओवर एन ऑफ बी, यानी नंबर ऑफ आउटकम्स इन ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आउटकम्स इन इवेंट बी। अब अगर हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को n ऑफ s से डिवाइड कर दे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ a गिवन b इज इक्वल टू n ऑफ a इंटरसेक्शन b ओवर n ऑफ s डिवाइडेड बाय n ऑफ b ओवर n ऑफ s। बट वी नो दैट n ऑफ a इंटरसेक्शन b ओवर n ऑफ s इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटरसेक्शन b एंड n ऑफ b ओवर n ऑफ s इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ b। इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ a सच दैट b हैज अकर्ड इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटरसेक्शन b ओवर प्रोबेबिलिटी ऑफ b प्रोवाइडेड प्रोबेबिलिटी ऑफ b शुड बी ग्रेटर देन 0। दिस इज कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन दैट इवेंट बी हैज ऑलरेडी अकर्ड। मैं इस बात को एक दफा फिर रिपीट कर देता हूं, ये आखिरी लाइन को, इस रिजल्ट को, ये देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए सच दैट बी हैज अकर्ड इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ओवर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्रोवाइडेड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी शुड बी ग्रेटर देन 0। ये जो है ये रिजल्ट ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए सच दैट इवेंट बी हैज ऑलरेडी अकर्ड। जैसा कि हमने देखा यहाँ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए सच दैट इवेंट बी हैज अकर्ड इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ओवर
probability of B provided probability of B should be greater than 0. If we interchange the roles of events A and B, the conditional probability of event B given the event A has occurred is probability of A intersection B over probability of A. अब देखिए यहाँ पे लेट ये क्वेश्चन नंबर 2 है। मैं इस बात को रिपीट कर देता हूँ। प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए सच दैट बी हैज अकर्ड इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ओवर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। लेट ये क्वेश्चन नंबर 1 है। इसी तरह प्रोबेबिलिटी ऑफ बी सच दैट इवेंट ए हैज अकर्ड इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ओवर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। लेट ये क्वेश्चन नंबर 2 है। अब अगर हम इक्वेशन नंबर 1 को दोनों तरफ प्रोबेबिलिटी ऑफ बी से मल्टीप्लाई करके रीअरेंज कर लें, देन वी गेट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी मल्टीप्लाइड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए सच दैट बी हैज अकर्ड, या ऐसे आप यूं भी कह सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ बी टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ए सच दैट बी हैज अकर्ड। और इसी तरह अगर इक्वेशन नंबर 2 को दोनों तरफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए से मल्टीप्लाई कर दें, देन वी गेट probability of A intersection B is equal to probability of A times probability of B such that event A has occurred। ये जो इक्वेशन नंबर इसको हमने ये लेट किया, ये क्वेश्चन नंबर 3 है और ये क्वेश्चन नंबर 4 है। ये जो इक्वेशन नंबर 3 एंड 4 है इसको हम कहते हैं ये मल्टीप्लिकेशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी हैं। यानी ये जो इक्वेशंस हैं इनको आप कह सकते हैं ये मल्टीप्लिकेशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी है। अब यहाँ पे लॉस को दोबारा राइट कॉर्नर में लिखा गया है, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी एंड प्रोबेबिलिटी सेकंड जो फोर्थ इक्वेशन है ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ बी सच दैट इवेंट ए हैज अकर्ड। अब यहाँ देखिए कि ये जो इक्वेशंस हैं इनकी लेफ्ट साइड जो है इक्वल हैं, इसलिए इनकी राइट साइड को इक्वल होना चाहिए। कि आप कह लें कि अगर इन दोनों को इक्वेट किया जाए देन वी गेट प्रोबेबिलिटी ऑफ B times probability of A such that event B has occurred is equal to probability of A times probability of B such that event A has occurred। अब अगर इसको आप probability of A such that B has occurred के लिए सॉल्व कर लें, या आप कह लें कि इक्वेशन को दोनों तरफ probability of B से डिवाइड कर दें, then we get probability of A such that B has occurred is equal to probability of A times probability of B such that event A has occurred divided by probability of B। अब यहां देखिए कि इसमें डिनोमिनेटर में ये टर्म है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अगर इवेंट्स A1 A2 अप टू सो AN किसी सैंपल स्पेस की पार्टीशन करते हों तो डिनोमिनेटर में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी को थ्योरम ऑन टोटल प्रोबेबिलिटी यूज करके एक्सपेंड कर सकते हैं। वो इस तरह से कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू समेशन आई वेरीज 1 to n प्रोबेबिलिटी ऑफ AI मल्टीप्लाइड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी सच दैट AI हैज अकर्ड। ये जो थ्योरम है थ्योरम ऑन टोटल प्रोबेबिलिटी, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर्स में बड़ी डिटेल के साथ इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो अब ये जो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है, यहां से अगर आप इसको यहाँ पे इस रिजल्ट में पुट कर दें देन वी गेट प्रोबेबिलिटी ऑफ AI सच दैट बी हैज अकर्ड इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ AI मल्टीप्लाइड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी सच दैट AI हैज अकर्ड डिवाइडेड बाई summation I varies 1 to n probability of AI multiplied by probability of B such that AI is occurred। ये जो नीचे है ये असल में probability of B है। तो इसको हम कहते हैं ये बेस थ्योरम की जनरल फॉर्म है। मैं इसको एक दफा फिर मार्क कर देता हूं कि ये जो है ये जो रिजल्ट है ये बेस थ्योरम की जनरल फॉर्म है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट हमें इवेंट्स की इंडिपेंडेंस को डिफाइन करने और समझने का सिंपल और नेचुरल तरीका फराहम करता है। इवेंट्स इंडिपेंडेंट कब होते हैं? अगर इवेंट बी के अकर करने से इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी पर कोई असरात ना हो, यानी इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी चेंज ना हो, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए सच दैट बी हैज अकर्ड इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। इस सूरत में इवेंट्स ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट्स कहलाते हैं। इसको एक्सप्लेन करने के लिए इस बात को एक्सप्लेन करने के लिए एक एग्जांपल देखते हैं। टू डाइस आर रोल्ड, लेट ए बी द इवेंट दैट फर्स्ट डाई शोज अ परफेक्ट स्क्वायर एंड बी बी द इवेंट दैट सेकंड डाई शोज अ प्राइम नंबर, वेरीफाई दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए सच दैट बी हैज अकर्ड इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। देखिए जब दो डाइस को रोल किया जाए तो सैंपल स्पेस में आउटकम्स की तादाद 36 है और ए इवेंट है फर्स्ट डाई शो अ परफेक्ट स्क्वायर। देखिए डाई के ऊपर दो नंबर ऐसे हैं जो परफेक्ट स्क्वायर होते हैं, एक 1 है और एक 4 है। लेट ए इवेंट है कि डाई के ऊपर
फर्स्ट डाई के ऊपर परफेक्ट स्क्वायर हो, आप देख सकते हैं राइट साइड पे टेबल में उन आउटकम्स को हाईलाइट किया गया है जहां फर्स्ट डाई के ऊपर परफेक्ट स्क्वायर है, यानी फर्स्ट डाई के ऊपर या तो 1 है या 4 है, तो इन आउटकम्स की तादाद 12 है। इनको एक सेट की शक्ल में लिख दिया गया है। सो एन ऑफ ए इज इक्वल टू 12 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज एन ऑफ ए ओवर एन ऑफ एस, दिस इज 12 ओवर 36। अब इसी तरह इसको सिंप्लीफाई कर लें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज 1 ओवर 3। अब याद रखें कि इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी जो है ये 1 ओवर 3 है। अब बी इवेंट है सेकंड डाई शोज अ प्राइम नंबर। देखिए प्राइम नंबर जो होते हैं ये हैं डाई के ऊपर प्राइम नंबर 3 होते हैं, एक 2 है, एक 3 है और एक 5 है। तो सेकंड डाई के ऊपर प्राइम नंबर हो, आप यहाँ पे राइट साइड पे टेबल में देख सकते हैं इन आउटकम्स को हाईलाइट किया गया है जहां सेकंड डाई पे प्राइम नंबर है, यानी सेकंड डाई पे या तो 2 है या 3 है या 5 है। आपको ये टेबल्स बनाने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए बनाए गए हैं। सो एन जो बी में आउटकम्स की तादाद है वो 18 है, इसलिए एन ऑफ बी इक्वल टू 18 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज एन ऑफ बी ओवर एन ऑफ एस, दिस इज 18 ओवर 36, यानी बी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 18 ओवर 36 है। अब हम ए इंटरसेक्शन बी को फाइंड करेंगे। देखें ए जो है, इवेंट ए है कि फर्स्ट डाई के ऊपर परफेक्ट स्क्वायर हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये ग्रीन लाइंस हैं जो कि इवेंट ए को शो कर रही हैं, यानी ये वो आउटकम्स हैं ग्रीन लाइन के अंडर जो आउटकम्स हैं ये इवेंट ए को शो कर रही हैं। और इसी तरह ये जो ब्लू कलर्स की लाइन है ये इवेंट बी की आउटकम्स को शो कर रही है। ग्रीन कलर की जो लाइन है ये इवेंट ए के आउटकम्स को शो कर रही है, जबकि ब्लू कलर की जो लाइंस हैं ये इवेंट बी के आउटकम्स को शो कर रही है। तो इस तरह ए इंटरसेक्शन बी में आउटकम्स की तादाद जो है वो 6 है, और ये है 1 2 1 3 1 5 4 2 4 3 एंड 4 5। सो एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 6 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ओवर एन ऑफ एस, दिस इज 6 ओवर 36। अब हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ ए सच दैट इवेंट बी हैज अकर्ड ये फाइंड करनी है, तो इट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ओवर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो है 6 ओवर 36 है, जबकि बी इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड किया है ये 18 ओवर 36 है। तो यहाँ पुट करके इसको सिंप्लीफाई किया है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए सच दैट बी हैज अकर्ड, ये हमारे पास जो इसका रिजल्ट है ये 1 ओवर 3 है। अब देखिए आपने जो पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फाइंड किया है वो भी 1 ओवर 3 है, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन भी ये भी 1 ओवर 3 है, इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए सच दैट बी हैज अकर्ड इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। मैं इस बात को एक दफा फिर रिपीट कर देता हूं। ये जो है ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है सच दैट इवेंट बी हैज अकर्ड, जबकि ये जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है ये अनकंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है। इसका मतलब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए सच दैट बी हैज अकर्ड इज इक्वल टू अनकंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। इसका मतलब ये है कि इवेंट बी के अकर करने से इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी चेंज नहीं हुई है, इवेंट बी के अकर करने से इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी पे कोई असरात नहीं हुए हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये इवेंट्स यहाँ पे इस एग्जांपल में दिए गए दोनों इवेंट्स इंडिपेंडेंट हैं, यानी आप याद रखें कि अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए सच दैट बी हैज अकर्ड ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के इक्वल हो तो हम कहते हैं इवेंट्स ए एंड बी जो हैं ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स है। अब हम उस टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। देखिए कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हमने पहले ये बात हो चुकी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ओवर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अगर हम इस इक्वेशन को दोनों तरफ प्रोबेबिलिटी ऑफ बी से मल्टीप्लाई करके इसको रीअरेंज कर लें, देन वी गेट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी मल्टीप्लाइड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी। मैं एक दफा फिर इसको रिपीट कर देता हूं। अगर इस इक्वेशन को दोनों तरफ प्रोबेबिलिटी ऑफ बी से मल्टीप्लाई करते हैं, देन वी गेट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ए सच दैट बी हैज अकर्ड। देखिए अब जैसा कि हमने पिछली एग्जांपल में देखा कि अगर ए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल ए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए सच दैट बी हैज अकर्ड इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। मैं एक दफा रिपीट कर देता हूं कि अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए सच दैट इवेंट बी हैज अकर्ड ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के इक्वल हो तो हम कहते हैं ये इवेंट जो है ये इंडिपेंडेंट है। अगर हम इस रिजल्ट को यहाँ पुट कर दें, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए सच दैट बी हैज अकर्ड इसकी जगह प्रोबेबिलिटी ऑफ ए पुट करके इसको रीअरेंज कर लें, देन वी गेट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। और ये मल्टीप्लिकेशन रूल है, मल्टीप्लिकेशन लॉ है फॉर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। Thus, conditional probability provides a natural and powerful way to define and understand the concept of independence. Thank you very much.